अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। जीआईटी रिपोर्ट का जायजा लेकर फैसला करें कि मामला नैब को भेजें या खुद फैसला दें। पनामा अमल दरामद केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा बारे सबूत शरीफ खानदान पर ही है। वजीर आजम का काम था कि लंदन फ्लैट्स की खरीदारी के जराए बताते। सफाई का मौका दिया गया मगर हक्काइक छिपाए गए। कोई कहता है याद नहीं, कोई कहता है अकाउंटेंट को पता होगा। जीआईटी ने हुकूमतों से दस्तावेजात नहीं ली, निजी फर्म की खिदमात हासिल की, तस्दीक के बगैर कोई दस्तावेज काबिल कबूल नहीं। पनामा अमल दरामद केस में ख्वाजा हारिस के दलाइल, जीआईटी रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा जीआईटी ने सिर्फ सिफारिशात पेश की, ऑर्डर अदालत ने जारी करना है। चोर मचा रहा है शोर, उनकी पटिशन और जीआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करेगी। जीआईटी ने मैंडेट से तजावुज किया, वजीर आजम के तमाम असासों का रिकॉर्ड मौजूद है। जाली केस बनाने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू, तलाल चौधरी कहते हैं साजिश के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। कठपुतलियां इमरान और उसका भतीजा बिलावल है। दानियाल अजीज बोले पाकिस्तान की असल अदालत अवाम है, बताया जाए कि वॉल्यूम 10 में कौन से राज दफन हैं। वज़ीर आज़म को अब मौजज़ा ही नाअहली से बचा सकता है। हुकूमत के आखिरी 10-15 दिन हैं, पाकिस्तान के लोग जश्न की तैयारी करें। वज़ीर आज़म नाअहल होकर नैब कोर्ट में जाएं, हमें एतराज़ नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। बाबर आवान बोले इस माह बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं, कौम कोई NRO नहीं मानेगी। खुर्शीद शाह कहते हैं वॉल्यूम 10 को खोला गया तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हुकूमत जितना इस केस को खोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। एहतसाब सबका होना चाहिए, सिर्फ सियासतदानों और हुक्मरानों का क्यों। एतजाज एहसन बोले हक्काइक सामने आ चुके हैं, वजीर आजम की नाअहली के इम्कानात वाज़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर नून लीग और पीटीआई के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी, एक दूसरे को धक्के भी दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, मुल्क की ताज़ा सियासी सूरत हाल और पनामा केस से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। लियाकताबाद कराची में 3 मंजिला इमारत गिर गई, अमवात की तादाद 5 हो गई, 11 जख्मी, मुताद्दिद अफराद के दबे होने का खदशा। 11 घंटे से हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी, तंग गलियों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। रिटायरमेंट में 3 माह रहने वाले अफसर को आईजी पंजाब बनाने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। उस्मान खट्टक की बतौर आईजी पंजाब तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल, अदालत से मजाक किया गया। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, कहा आईजी पंजाब की मुद्दत मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए। LOC पर भारतीय फौज की जारहियत जारी, नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई, अफसरान की बदसलूकियों से तंग भारतीय सिपाही आपे से बाहर, LOC पर रवैये से तंग। गुजरांवाला में DHQ अस्पताल के डॉक्टर्स का कारनामा, वार्ड नंबर 10 में मरीज और मुर्दे को एक ही बेड पर लिटा दिया। बेड्स की कमी है इसलिए ऐसा करना पड़ा, इंतजामिया की निराली मंतक। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों से मशक्कत लेने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, चीफ जस्टिस ने MPA के घर मुलाजिम की मौत का नोटिस भी ले लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से अब तक होने वाली कार्रवाई पर जवाब तलब।
कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर भी बादलों की लपेट में, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। ताइवान की पार्लियामेंट फिर मैदान जंग बन गई। अरकान पार्लियामेंट की हाथापाई, खवातीन की भी खूब जोर आजमाई। मुखालिफिन ने एक दूसरे को मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं करने दी। और कोई गिरा तालाब में तो कोई खंबे से जा टकराया। किसी का पैर फिसला सीढ़ी से तो किसी को दरवाजा नजर न आया। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए रखें आसपास नजर, वरना हो सकते हैं किसी हादसे से दो चार।